हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बचपन तक का मुकम्मल वाक़या दोस्तों, आज हम आपको इस दुनिया की सबसे महान हस्ती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी पैदाइश से लेकर उनके बचपन तक की सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है। अगर आप इस तरह की इस्लामी कहानियाँ और वाक़यात सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पसंद भी कर दीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और भी खूबसूरत वाक़यात लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं उस नबी की कहानी जिनके आने से दुनिया में रहमत, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब का हाल आज से लगभग 1400 साल पहले अरब का इलाका बहुत अलग था। उस समय लोगों में अज्ञानता बहुत ज्यादा थी। लोग पत्थरों और मूर्तियों की पूजा करते थे। जुल्म और अन्याय आम बात थी। लोग कमजोरों पर अत्याचार करते थे। और सबसे दुख की बात यह थी कि कई लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफना देते थे। इसी समय को इस्लाम में जाहिलियत का दौर कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानियत को अंधेरे से निकालने के लिए अपने सबसे प्यारे नबी को दुनिया में भेजने का फैसला किया। और वह नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथियों वाला मशहूर वाकया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, जिसे ईयर ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है। उस समय यमन का एक शासक था जिसका नाम था अब्रहा। उसने एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया और चाहता था कि लोग काबा की जगह उसी गिरजाघर में जाएं। लेकिन अरब के लोग काबा शरीफ को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। इससे गुस्से में आकर अब्राहा ने फैसला किया कि वह काबा शरीफ को ही गिरा देगा। वह एक बहुत बड़ी सेना लेकर मक्का की तरफ चला। उस सेना में बड़े बड़े हाथी भी थे। जब वह मक्का के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने एक चमत्कार दिखाया। अल्लाह ने आसमान से छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्हें अब्बिल कहा जाता है। इन परिंदों के पास छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने वह पत्थर उस सेना पर गिराए और देखते ही देखते पूरी सेना नष्ट हो गई। इस तरह अल्लाह ने अपने घर काबा शरीफ की हिफाजत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी साल, यानी हाथियों वाले साल में, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बनने वाला था। यह बच्चा पैदा हुआ मक्का में। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुत्तलिब और उनकी माता का नाम था अमीना बेंट वहाब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता उनकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तभी से वे यतीम थे। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद उनकी परवरिश का इंतजाम किया। पैदाइश की रात की अजीब निशानियां। इतिहास की किताबों में आता है कि जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस रात कई अजीब घटनाएं हुईं। कहा जाता है कि फारस के बादशाह का महल हिल गया और उसके कई मीनार गिर गए। कई जगहों पर अचानक वह आग बुझ गई जो सैकड़ों सालों से जल रही थी। यह सब इस बात की निशानियां थीं कि अब दुनिया में एक ऐसी महान शख्सियत आने वाली है जो इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगी। दादा अब्दुल मुत्तलिब की खुशी जब यह खुशखबरी अब्द अल मुत्तलिब को मिली तो वह बहुत खुश हुए। वह बच्चे को उठाकर काबा शरीफ में ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद। उस समय यह नाम बहुत कम रखा जाता था, लेकिन आज यही नाम दुनिया का सबसे प्यारा और मशहूर नाम बन गया है। हलीमा सादिया के पास परवरिश उस समय अरब में यह रिवाज था कि शहर के बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव भेज दिया जाता था ताकि वे साफ हवा में पलें बढ़ें और शुद्ध अरबी भाषा सीख सकें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक महिला के पास भेजा गया जिनका नाम था हलीमा अल सादिया। जब हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर गईं, तो उनके घर में बरकत ही बरकत हो गई। उनकी बकरियां ज्यादा दूध देने लगीं, घर में खुशहाली आ गई और हर चीज बेहतर होने लगी। हलीमा सादिया कहती थीं कि यह सब उस बच्चे की बरकत थी। बचपन का मशहूर वाकया। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाई के साथ खेल रहे थे।
तभी दो फरिश्ते आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया और उनका सीना खोला। फिर उनके दिल को साफ किया और उसमें से बुराई का हिस्सा निकाल दिया। ये घटना इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन से ही हर बुराई से महफूज रखा था। आखिर में दोस्तों, ये था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बचपन का शुरुआती वाकया। लेकिन उनकी जिंदगी में आगे और भी कई हैरान कर देने वाले वाकयात हुए, जैसे उनका मक्का वापस आना, उनकी सच्चाई और ईमानदारी, और आगे चलकर उन्हें नबूवत मिलना। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा भी सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पसंद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी खूबसूरत और ईमान बढ़ाने वाले इस्लामी वाकयात लाते रहें।